बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, महागठबंधन में सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, वह तेजस्वी यादव जिनके बूते राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सत्ता वापसी का सपना देख रही है, लेकिन अब तक महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर या उनके चेहरे पर आधिकारिक ऐलान नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव का चेहरा कितना महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, अगर इस बात को समझना है तो पटना की सड़कों पर निकल जाइए। हर चौक चौराहे पर, हर प्रमुख सड़क पर आपको तेजस्वी यादव की तस्वीर वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर दिख जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पोस्टर, बैनर्स और होर्डिंग्स में कहीं भी आपको आरजेडी के किसी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं दिखेगी। चाहे वो तस्वीर लालू यादव की मान लीजिए या राबड़ी देवी की मान लीजिए या तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की ही मान लीजिए, इनको बैनर्स, पोस्टर्स में जगह नहीं दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तेजस्वी यादव का चेहरा और अकेला चेहरा राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्या ये राजनीतिक मजबूरी है? क्या राष्ट्रीय जनता दल के सामने तेजस्वी यादव के अलावे और किसी का चेहरा सामने लाने का कोई विकल्प नहीं है? देखिए, मौजूदा जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में विधानसभा के, उसमें या उसके लिए नीतीश कुमार ने या जनता दल यूनाइटेड ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि हम 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में लोग ये कहते हैं, या उनके बैनर, पोस्टर और ब्रांडिंग को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने जो रणनीति अपनाई है उसके बारे में सियासी जानकार ये मानते हैं कि तेजस्वी का चेहरा इसीलिए आगे किया गया है ताकि लालू यादव की याद किसी को ना आए, लालू राबड़ी शासनकाल की याद किसी को ना आए। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये बात सही है। ये मान लेते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति का एक हिस्सा है कि तेजस्वी यादव के अलावे किसी दूसरे चेहरे को पोस्टर, बैनर्स में या होर्डिंग्स में जगह नहीं दी जाए। लेकिन तेजस्वी यादव का अगर चेहरा अकेले दिख रहा है पोस्टर, बैनर पर, तो विधानसभा चुनाव के लिए आखिर यह कितना बड़ा संकेत है और खुद तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इस बात को हम समझना चाहते हैं इस खबर में। 2019 का लोकसभा चुनाव याद करिए। देश में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल बनाम राहुल गांधी का चेहरा, मतलब यूपीए का चेहरा, कांग्रेस का चेहरा, और इसी दोनों चेहरों के सामने जो है वो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था और नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने सीधे सीधे राहुल गांधी का चेहरा ला करके खड़ा कर दिया गया था। कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने कहा था कि राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला कर सकते हैं। और जब परिणाम आए 2019 के लोकसभा चुनाव के, तो नतीजा सबके सामने था कि 2014 में जो परिणाम मिला था, जो मैंडेट मिला था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे, वो मैंडेट भी छोटा पड़ गया और 2019 में उससे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। नतीजा क्या हुआ? नतीजा राहुल गांधी का चेहरा सामने से मिट गया और उस चेहरे का वजूद, उस चेहरे का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ गया। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर जो कुछ हुआ वह बताने की जरूरत नहीं है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको सिर्फ इतना बता दें कि सोनिया गांधी को वापस से कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनना पड़ा और राहुल गांधी की राजनीति थोड़े वक्त के लिए अज्ञातवास में चली गई। अगर बिहार में नीतीश कुमार की वापसी होगी तो तेजस्वी यादव के चेहरे के लिए, तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का जो हश्र हुआ, वही हश्र तेजस्वी यादव का बिहार के विधानसभा चुनाव में हो सकता है अगर राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में वापस नहीं लौटती है। तो सबसे बड़ा जोखिम है, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है तेजस्वी यादव के लिए कि वो इस चुनाव में अगर अपने चेहरे को लेकर के आगे आए हैं या उनकी पार्टी उसको लेकर आगे आई है तो वो बेहतर प्रदर्शन करें। नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव का चेहरा भारी पड़ेगा या कमजोर पड़ जाएगा, ये हम तय नहीं कर सकते, ये वोटर तय करेंगे, ये जनता तय करेगी और चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरे को आगे करके राष्ट्रीय जनता दल ने जो जोखिम लिया है वो जोखिम बहुत बड़ा है और हम आपको यही समझा रहे हैं। देखिए,
राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो भी मौजूदा प्लानिंग है उसमें कोई कंफ्यूजन रखने की स्थिति में पार्टी के जो थिंक टैंक के लीडर हैं वो नहीं है। उनकी तरफ से इस बात की पूरी तैयारी की गई है कि तेजस्वी के नेतृत्व को अगर युवाओं का समर्थन बिहार में मिल जाता है, जैसा हम पहले भी अपनी कई रिपोर्ट में बता चुके हैं कि बिहार में 20 साल से लेकर 35 साल के बीच युवाओं की संख्या, युवा वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है और ये संख्या तकरीबन 60% के आसपास है। और ये वोटर जिस तरफ भी वोट देगा या इसका रुझान जिस तरफ भी होगा, सरकार उसी की बनेगी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार बार बार याद दिलाते हैं अपनी सभाओं में, अपने कार्यक्रमों में, जहां भी वो संबोधन करते हैं वो कहते हैं कि आप पुराने दिन को भूल गए हैं। 15 साल पहले जो 15 साल वाली सरकार थी, मतलब लालू राबड़ी की जो सरकार थी, उसमें क्या दौर था वो आज के युवा नहीं समझते हैं। उनको इस बात को याद कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार में 1.5 दशक से रहने वाले नीतीश कुमार इस बात से डरे हुए हैं या जेडीयू इस बात से कहीं ना कहीं आशंकित है कि नए वोटर अगर तेजस्वी पे भरोसा जता देते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगी। और तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल उसी वोट बैंक को साधने के लिए एक चेहरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव का यह प्लान सफल होगा? तेजस्वी यादव के चेहरे पे भरोसा युवा दिखाएंगे? ये सब भविष्य के गर्भ में इसका जवाब जो है वो छिपा हुआ है। लेकिन जो थिंक टैंक के लीडर हैं उन्होंने तेजस्वी यादव के पोस्टर बैनर से पूरे पटना को पाट दिया है। ब्रांडिंग हो रही है सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम पर। और अब तो कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वीआईपी, इन दलों को अब ये कहते भी नहीं बन रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व का हम विरोध करेंगे या नेतृत्व पर फैसला बैठ के कर लीजिए या घोषणा एक साथ कर लीजिए, क्योंकि अब वो दौर निकल चुका है। अब तेजस्वी यादव की जो ब्रांडिंग की है राष्ट्रीय जनता दल ने, वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं कि वही सीएम के कैंडिडेट हैं। इसके पीछे काम कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग काम कर रहे हैं जो कभी राष्ट्रीय जनता दल के रैलियों का जिम्मा गांधी मैदान में संभालते थे। हम बात कर रहे हैं जो पार्टी के मौजूदा कोषाध्यक्ष हैं, जिनको पार्टी ने हाल ही में विधान परिषद भेज दिया। बिस्कोमान के चेयरमैन से एमएलसी बने सुनील सिंह की, जो गांधी मैदान में लालू यादव जब रैलियां करते थे, चाहे वो परिवर्तन रैली हो, चाहे वो लाठी रैली हो, महारैला हो, उन सभी रैलियों में जो पूरा साजो सज्जा और पूरे आयोजन की कमान जो है वो सुनील सिंह संभालते थे। मैंने खुद कवर किया है सुनील सिंह को। रात भर जब लालू यादव रात के 2 बजे पहुंचते थे रैली के एक दिन पहले, और उस समय सुनील सिंह वहां खड़े होते थे और सुनील सिंह से लालू यादव कहते थे कि क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी। तो अब तो सुनील सिंह सीधे पार्टी के विधायक हैं, मतलब पार्टी के विधान पार्षद हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, और उन्होंने तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग के लिए पूरा जो प्लान है उसको तैयार रखा है। जगदानंद सिंह पहले ही कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कोई जिरह नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, लेकिन जोखिम है और इस जोखिम को तेजस्वी यादव भी समझते हैं। लिहाजा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने में तेजस्वी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार होमवर्क हो रहा है और राष्ट्रीय जनता दल चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए नीतीश सरकार को मात देने में अपने आप को कसौटी पे खरा उतारने की कोशिश कर रहा है। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ खबरें आपको और भी मिलेंगी। नमस्कार।